दोस्तों आज मैं नॉक नॉक मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। इस मूवी का कंसेप्ट बाकी मूवी से काफी ज्यादा अलग है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आसानी से समझ आ जाए। कहानी की शुरुआत में ईरान और केरन को दिखाया जाता है जो अपने दो बच्चों के साथ रहते हैं और इनकी फैमिली खुशी से लाइफ बिता रही थी। तभी उसके दोनों बच्चे उसके लिए केक लेकर आते हैं क्योंकि आज फादर्स डे है और उनके बच्चे इस डे को स्पेशल बनाना चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इवान की वाइफ एक आर्टिस्ट होती है जिसने एक मूर्ति बनाकर तैयार की है जिसे अगले दिन कहीं पर ले जाना था। इसीलिए वो ये काम अपने असिस्टेंट लुइस पर छोड़ देती है क्योंकि वो मूर्ति अभी तक ड्राई नहीं हुई थी, जिस पर इवान उसे बाद में आकर चेक करने के लिए कहता है। इवान भी एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट होता है। फिर हमें पता चलता है कि इवान की पूरी फैमिली एक बीच पार्टी पर एंजॉय करने के लिए जाने वाली है। केरन इवान को भी साथ चलने के लिए कहती है लेकिन इवान उसे मना कर देता है क्योंकि इवान को भी हाल ही में शोल्डर इंजरी हुई थी और उसका काफी सारा काम बचा हुआ था, जिस कारण से वो जाने से मना कर देता है और वहीं पर रुक जाता है। अब इवान अपने घर पर अकेला होता है जिस कारण से वो रात में अपनी वाइफ से वीडियो कॉल पर बात करता है। फिर वो अपने काम में लग जाता है। फिर कुछ टाइम बाद उसके हाउस की डोर बेल बजती है। फिर इवान डोर ओपन करने जाता है और जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो वो देखता है कि वहाँ पर दो लड़कियां खड़ी होती हैं। वो दोनों लड़कियां बारिश में काफी ज्यादा भीग चुकी थी। वो दोनों लड़कियां उससे कहती है कि हमें पार्टी में जाना था और हम रास्ता भटक गए हैं और हमारे फोन भी गीले हो गए जिस कारण से हमारे फोन खराब हो चुके हैं, तो क्या वो उसका फोन यूज कर सकती है। उनकी इस हालत को देखकर इवान उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और उन्हें घर के अंदर आने देता है। इनमें से एक लड़की का नाम बेल और दूसरी लड़की का नाम जेनेसिस होता है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां अंदर आ जाती है। फिर इवान उन्हें टॉवेल और आईपैड लाकर देता है ताकि वो अपने पार्टी का एड्रेस पूछ सके और वहां से चली जाए। फिर कॉल पर बात करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो दोनों गलत रास्ते पर आ गई थी और उनकी पार्टी यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। ये देखकर इवान उनके लिए कैब बुक करता है लेकिन कैब को यहाँ पर आने में 45 मिनट लगने वाले थे। इसके बाद वो दोनों लड़कियां उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि क्या वो दोनों अपने कपड़े यहाँ पर सुखा सकती हैं क्योंकि वो दोनों लड़कियां गीले कपड़े के साथ पार्टी में नहीं जा सकती, जिस पर इवान उनकी ये भी बात मान जाता है। इसके बाद वो उनका फोन लेकर राइस में डाल देता है ताकि उनका फोन आसानी से सूख जाए। इसके बाद इवान उन दोनों लड़कियों के लिए चाय भी बनाने लगता है। दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां इवान का म्यूजिक सिस्टम ऑन करके डांस करने लगती हैं। फिर वो दोनों लड़कियां उसके हाथ की चाय को पीकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। फिर ये तीनों साथ में बैठकर काफी सारे बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में इवान उन्हें अपने फैमिली के बारे में सारी बातें बता देता है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां इवान से उसकी एज पूछने लगती हैं, जिस पर इवान उन्हें अपनी एज 43 ईयर बताता है, जिस पर वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा शौक हो जाती है कि ये इतनी ज्यादा उम्र में भी इतना जवान कैसे है। फिर ये दोनों लड़कियां उसकी और भी ज्यादा तारीफ करने लगती है और वो दोनों लड़कियां उसके साथ फ्लर्ट भी कर रही थी और इवान के गले लगने की कोशिश कर रही थी, जिससे इवान काफी ज्यादा शौक हो जाता है और उन दोनों लड़कियों को अपने से दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ देर बाद वो उन दोनों लड़कियों के साथ कंफर्टेबल हो जाता है और पास में बैठ जाता है। ये दोनों लड़कियां खुद को फ्लाइट अटेंडेंट बताती है और इवान से उसकी पर्सनल बातें भी पूछने लगती हैं। वो पूछने लगती है कि क्या शादी के बाद तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है, क्योंकि वो इतना जवान था। लेकिन इवान उन्हें साफ मना कर देता है क्योंकि वो अपनी वाइफ से काफी ज्यादा प्यार करता था। लेकिन बेल उसे बहलाने की कोशिश करती है और उससे कहने लगती है कि शादी के बाद अफेयर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद इवान अपना फोन चेक करता है जिसमें केब को आने में मात्र 5 मिनट बाकी थे। फिर जेनेसिस बाथरूम में चली जाती है और बेल इवान के साथ डांस करने लगती है। डांस करते करते बेल उसे किस करने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर केब आ जाती है। इसके बाद बेल जेनेसिस को बुलाने चली जाती है और इवान उनके कपड़े लेकर बाथरूम के बाहर आ जाता है। इवान उन्हें काफी बुलाने की कोशिश करता है लेकिन इवान के काफी बुलाने पर भी वो दोनों बाहर नहीं आ रही थी। इसके बाद इवान अपनी आंख बंद करके अंदर जाने लगता है लेकिन वहाँ पर वो दोनों लड़कियां पूरी तरह नेक्ड होती हैं। वो इवान को सेड्यूस करने की कोशिश करती है लेकिन इवान उन्हें मना करने की कोशिश करता है। वो बार बार यही बोल रहा था कि वो मैरिड है और वो अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकता। वो अपने आप पर काफी कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन उन दोनों लड़कियों के फोर्स करने के बाद वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उन दोनों लड़कियों के साथ इंटीमेट हो जाता है और कैब ड्राइवर काफी वेट करने के बाद वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब इवान उठता है
है तो अपने आप को नेक्ड देखता है। वहाँ पर वो दोनों लड़कियां नहीं थी, जिस कारण से उसे लगता है कि वो दोनों लड़कियां वहाँ से चली गई होंगी। लेकिन कुछ टाइम बाद उसे पता चलता है कि वो दोनों लड़कियां अभी भी इसी घर में हैं और वो दोनों लड़कियां इस तरह बिहेव कर रही थी जैसे कि वो घर उन्हीं का हो। ये देखकर इवान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी अचानक से उसकी वाइफ का फोन आ जाता है, जिससे बात करने के लिए इवान उन लड़कियों से दूर चला जाता है। लेकिन फिर भी वो दोनों लड़कियां पीछे से इवान को डिस्टर्ब कर रही थी, जिस कारण से इवान जल्दी से बात करके फोन को कट कर देता है। अब इवान उन दोनों लड़कियों को यहाँ से गुस्से में जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो दोनों लड़कियां उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही थी, जिस कारण से इवान उन्हें पुलिस को कॉल करने की धमकी देता है। लेकिन जेनेसिस उसे बोलती है कि पुलिस को कॉल करने के बाद तुम खुद प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्योंकि बेल अभी नाबालिग है, जिस कारण से वो तुम पर रेप का इंजाम लगा देंगी और तुम खुद फंस जाओगे। फिर इवान उनसे पूछने लगता है कि आखिर वो दोनों क्या चाहती है। तभी इवान की हाउस की डोर बेल बजती है और वहाँ पर उसकी नेबर होती है, जो इवान की शोल्डर इंजरी को चेक करने के लिए वहाँ पर आई थी। इवान उन दोनों लड़कियों को अंदर शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी वो दोनों लड़कियां उसके नेबर के सामने आ जाती है, जिसे देख उसकी नेबर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसकी नेबर को लगता है कि वो उसकी वाइफ को चीट कर रहा है, जिस कारण से इवान काफी ज्यादा बुरा फील करता है। फिर इवान वापस आता है और गुस्से से इन दोनों लड़कियों को वापस बाहर निकालने लगता है, लेकिन वो दोनों लड़कियां उसकी बात नहीं मान रही थी, जिस कारण से इवान पुलिस को कॉल करने लगता है। लेकिन तभी जेनेसिस कॉल कट कर देती है और वहां से जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद इवान उन्हें खुद छोड़ने के लिए जाता है और कार से एक जगह पर ड्रॉप कर देता है। फिर कुछ देर बाद वो घर पर वापस आ जाता है और वापस आकर अपने घर को अच्छी तरह से साफ करने लगता है। इसके बाद वो अपने काम में लग जाता है। फिर उसे काम करते करते रात हो जाती है और उसे रात में कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर जब वो चेक करने के लिए जाता है तो उसकी फैमिली फोटो गिरी हुई होती है। फिर जब वो फोटो उठाने लगता है तो पीछे से जेनेसिस आकर उसके सिर पर वार कर देती है, जिस कारण से इवान वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब इवान को होश आता है तो उसका हाथ बेड पर बंधा हुआ था और वहीं पर जेनेसिस उसकी वाइफ का मेकअप यूज कर रही होती है और बेल उसकी डॉटर का ड्रेस पहनकर आती है। इसके बाद वो इवान को फोर्सफुली सेड्यूस करने लगती है, लेकिन इवान उसे इन सब के लिए मना करता है और उसे छोड़ देने के लिए कहता है। तभी ईरान के मोबाइल फोन पर केरन का कॉल आने लगता है। फिर ईरान उन दोनों लड़कियों को कॉल पिक करने से मना करने लगता है, जिसके बदले वो उनके साथ कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है। ये सुनकर वो कॉल नहीं उठाती और उन मोबाइल फोन को रख देती है। इसके बाद बेल ईरान का रेप कर रही होती है और जेनेसिस उसे अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करती है। फिर जेनेसिस वहां से जाती है, तभी इवान अपने हाथ खोलने में कामयाब हो जाता है और वो बेल को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो जेनेसिस को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन जेनेसिस उसके इंजर्ड शोल्डर पर वार करती है और उसे पीट पीट कर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो ईरान को एक चेयर पर बांध देती है और उसके साथ एक गेम खेलने लगती है, जिस गेम में वो उससे एक क्वेश्चन पूछेंगी। अगर वो उस क्वेश्चन का गलत जवाब देता है तो वो उसे लाउड म्यूजिक सुनाकर टॉर्चर करेंगी। लेकिन तभी वहाँ पर लुइस आ जाता है, जो कि केरन की मूर्ति लेने के लिए आया था। इसके बाद वो ईरान को वहीं पर छुपा देती है और जेनेसिस लुइस को भी अंदर आने लेती है। यहाँ वो उसे बताती है कि वो इवान की भांजी है और बेल उसकी फ्रेंड है। फिर लुइस नोटिस करता है कि घर की हालत काफी ज्यादा खराब है और मूर्ति भी टूटी है। जेनेसिस इसका इल्जाम इवान पर डालने की कोशिश करती है, लेकिन लुइस समझ चुका था कि यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। तभी लुइस को इवान की आवाज आने लगती है और वो इवान के पास जाकर उसे खोलने लगता है। लेकिन तभी वो दोनों लड़कियां केरन की मूर्ति को तोड़ने लगती है, जिससे वो इवान को छोड़कर मूर्ति को बचाने के लिए जाता है। लेकिन इसी बीच उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है और उसका इनहेलर भी उसने चुरा लिया था। तभी लुइस का सिर टकरा जाता है और उसकी मौत मौके पर ही हो जाती है। लुइस की मौत से इवान को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन उन दोनों लड़कियों को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर वो लुइस की बॉडी को लपेटकर उसकी मूर्ति बना देती है। इसके बाद वो इवान और लुइस के फोन से एक दूसरे को मैसेज करती है, जिससे ऐसा लगे कि इवान का लुइस की वाइफ के साथ अफेयर था और उन दोनों के बीच लड़ाई हुई, जिसके बाद इवान ने लुइस को मार डाला। लेकिन इवान उससे भीख मांगने लगता है और उससे बोलता है कि वो उसकी फैमिली को छोड़ दे, उसका कोई भी कसूर नहीं है। जिस पर वो लड़की उससे कहती है कि अगर ऐसा होता तो तुम अपनी वाइफ को चीट नहीं करते और अब तुमने चीट कर दिया है, जिस कारण से तुम्हें जीने का कोई भी हक नहीं है।
जिस पर इवान कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम दोनों ने ही मुझे फोर्स किया था और वो एक अच्छा इंसान है। लेकिन फिर भी वो दोनों लड़कियां उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और बाहर जाकर वो दोनों लड़कियां उसके लिए ग्रेव खोदने लगती है। इधर इवान आईपैड लेकर अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेनेसिस वहां पर आ जाती है और उसे देख लेती है, जिसके बाद वो उस आईपैड को तोड़ देती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां एक साइको है जो कि इवान पर काफी समय से नजर रख रही होती है, जो पहले भी ऐसा कई लोगों के साथ कर चुकी है। इसके बाद वो इवान के घर में काफी मस्ती करती है और पूरा कचरा बगरा देती है। इसके बाद उसके घर में काफी तोड़ फोड़ करती है। फिर उन्हें इवान की गन भी मिल जाती है। इसके बाद वो इवान को खोल देती है। इसके बाद वो इवान को घर में कहीं छुपने के लिए बोलती है और कहती है कि अगर सनराइज से पहले हमने अगर तुम्हें नहीं ढूंढ पाए तो हम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, लेकिन वो अगर पकड़ा गया तो वो उसे मार देंगी। इसके बाद इवान जल्दी से जाकर कहीं पर छुप जाता है। फिर काफी ढूंढने के बाद भी उन दोनों लड़कियों को इवान नहीं मिलता। इसके बाद इवान घर के बाहर भागने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है। फिर कुछ टाइम बाद सुबह हो जाती है और वो दोनों उसे बांधकर गड्ढे में डाल देती है और उस गड्ढे में मिट्टी डालकर उसे वहीं पर गाड़ देती है। वो दोनों लड़कियां उसका सिर्फ सिर बाहर रहने देती है, बाकी पूरी बॉडी उसकी गड्ढे में गाड़ देती है। इसके बाद इवान उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे ना मारे। इसके बाद वो दोनों लड़कियां उसे बताती है कि हम तो तुम्हें मारने ही वाले नहीं थे। वो ऐसे लोगों के घर में जाती है जो उनकी पत्नी को छोड़कर चीट करें और काफी लोग उनके जाल में फंस भी जाते हैं और इसके बाद वो उन्हें पनिश करने लगती है और इवान को पनिश करने के लिए वो उस वीडियो को फेसबुक अकाउंट पर डालकर वहां से चली जाती है। इवान अपनी आंखों के सामने उस पोस्ट को अपलोड होते हुए देखता है और जमीन में गड़ा हुआ होने के कारण वो उस पोस्ट को डिलीट भी नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इवान की फैमिली घर पर वापस आ जाती है। तभी केरल देखती है कि घर की हालत काफी ज्यादा खराब है। इवान का बेटा जैक कहने लगता है कि डैड ने रात भर पार्टी की होंगी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें अल्टरनेट सीन में दिखाया जाता है कि इवान उन दोनों लड़कियों को जीपीएस की मदद से ढूंढ लेता है और उन दोनों लड़कियों को मारकर अपना बदला पूरा कर लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।